हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजी 10 पे। इस चैनल की खासियत यह है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताया जाएगा। इवन न्यूमेरिकल के साथ मैं टॉपिक को बताऊंगा। सो आपको सीखने में कम टाइम देना और रिवीजन करने में भी आपको कम टाइम लगेगा। और मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक की मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर्स से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ नीट जेई मेंस एडवांस में। और मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। जल्दी से बच्चों, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप कैसे लेना है ये सीखते हैं। तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, इसको इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद इसके फीचर्स देखते तो डेली लाइव क्लासेस होगी। सब्सक्रिप्शन लेने वालों बच्चों को पेड सब्सक्रिप्शन मतलब सर्विसेज करने के लिए क्या है, जो भी है डेली लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और लिमिटेड एक्सेस। तो पेड सब्सक्रिप्शन का ये फीचर्स देख लिया हमने। और देखिए, 1 मंथ का चार्जेस कितना है, 5400। 3 मंथ का 4500, 6 मंथ का 3600, 12 मंथ्स का देखिए 2250, और 24 मंथ्स का 1350। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा, लॉन्ग टर्म मतलब 12 या 24 मंथ्स का। तो आप सब्सक्रिप्शन लें 12 या 20। कोड मेरा आदित्य यूज कीजिएगा तो 10% का जो भी डिस्काउंट यहाँ दिख रहा है सब मेरे कोड रेफरल कोड यूज करने में आपको मिलेगा। आज का टॉपिक देखते हैं बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वर्क पावर एनर्जी टॉप चैप्टर का, ठीक है ना। इस थ्योरम को समझते हैं, डेरिवेशन देखते हैं और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी, तो पढ़िए। पहले यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिएगा, वन फोर्स ऑन ए पार्टिकल। पहले एक फोर्स की बात करते हैं, ठीक है ना, फिर बहुत सारे फोर्सेस की बात करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, मान लीजिए वन पोजीशन टू और टू पोजीशन यहाँ, यहाँ से यहाँ तक बताइए, एक पाथ में, कर्व पाथ में पार्टिकल चल रहा है और उसमें एक इंस्टेंट मान लीजिए पी पॉइंट फोर्स लग रहा है। बताइए इस पॉइंट का हम फोर्स निकाल लेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ आपका वर्क डन निकाल जाएगा, उसे स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा कि नहीं। तो ये मैंने लिखा डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या, एफ डॉट डी एस, है ना। फोर्स और डॉट डी एस, ये छोटा सा स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, एक फोर्स है। तो ये डी डब्ल्यू रख दिया बच्चों, यहाँ फोर्स का क्या रख दिया, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, एम, अब हमें पता है ये फॉर्मूला देखिएगा, इक्वल टू क्या होता है, वी डी वी बाई डी एक्स। डी एक्स है डिस्प्लेसमेंट, तो वी डी वी बाई डी एस, है ना। तो ये लिख सकते हैं ए डी एस इक्वल टू क्या, वी डी वी। तो मैंने यहाँ ए डी एस की जगह वी डी वी को पुट कर दिया, हाँ देखिए ये कर दिया, है ना। तो वेलोसिटी चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी, मास तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के v1 v2, तो इसका वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, लिमिट रख देंगे v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर बाई ये डेरिवेशन हो गया कि नहीं। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लीजिएगा और ये फाइनल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन के इक्वल हो गया कि नहीं, यहाँ से डेरिवेशन हुआ एक फोर्सेस, सिंगल फोर्सेस के लिए वर्क डन बाय सिंगल फोर्सेस इक्वल टू क्या है, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब मेनी फोर्सेस ऑन ए पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल पे मान लीजिए बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, ठीक है। तो एक तो इसको फोर्स वाले, आपको मैंने वर्क का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर का देखिएगा वहां पे मैंने वहां बताया है कि वहां पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो इंडिविजुअल जितने फोर्सेस हैं उस जो एक्ट करके वर्क डन होगा सबको ऐड कर देंगे, या जितना नेट फोर्स निकाल लेंगे उसका टोटल वर्क डन हम कैलकुलेट करें। दो तरीका है, ठीक है ना। तो एफ नेट निकाल लेंगे एक केस में, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना, समेशन ऑफ जो स्मॉल वर्क डन होगा डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस से, वो भी निकाल सकते हैं हम। नहीं तो क्या, डब्ल्यू एफ नेट डॉट डी एस कर देंगे, दोनों तरीका सीखे। तो डब्ल्यू टोटल इक्वल टू क्या, एफ नेट निकाल देंगे, बहुत सारे फोर्सेस में, डॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स के कारण जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैं फिर से सुनिएगा आप, मैंने बोला नेट फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट डीएस हुआ वो लिया मैंने। होता है एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो फिर से वही करेंगे, वीडीएस इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल फोर्सेस सम ऑफ, ठीक है। अब देखिए टोटल फोर्सेस सम ऑफ एक्टिंग ईच पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम इन इक्वल टू द सम ऑफ चेंजिंग्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों, डेरिवेशन मैंने बताया। अब देखिए फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बताइए किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल उसका एक्सटर्नल वर्क डन होता है और इंटरनल वर्क डन होता है, ठीक है। यदि एफ इंटरनल जीरो मान के चलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ में, ठीक है। तो हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल मतलब उस बॉडी में जो फोर्सेस है ना,
फोर्स ऑफ उस पार्टिकल्स के बीच में किसी बॉडी की, वो हम रिजिड मानते हैं, तो उस फोर्सेस में मान लीजिए इंटरनल भी फोर्सेस है कि नहीं, सारा इसका मतलब टोटल एक रिजल्टेंट आपको ये याद रखना लास्ट में। एक्सटर्नल फोर्स के कारण द्वारा वर्क डन, इंटरनल हो सकता है, स्यूडो हो सकता है, अदर्स। अदर में बच्चों फ्रिक्शन भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव प्लस क्या कंजर्वेटिव वर्क हो, टोटल जितना हो वो क्या हो, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स है, पॉजिटिव वर्क इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी एंड नेगेटिव वर्क डिक्रीजेस द काइनेटिक। इसका मतलब पॉजिटिव वर्क डन का मतलब फोर्स भी सेम डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी। बात तो सही है, आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इसकी वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना। मान लीजिए आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, तो रिटार्डेशन मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू, बात सही है। मैकेनिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए। बुलेट लिविंग द मजल ऑफ ए राइफल विद वेलोसिटी कितना v पेनिट्रेट्स ए प्लैंक एंड लॉसेस क्या 1/5 ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो बताया फाइंड द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ द प्लैंक सपोजिंग द एवरेज रेजिस्टेंस इज सेम। एवरेज रेजिस्टेंस क्या है, सेम। पहला केस है बच्चों को 1/5 वेलोसिटी लॉस कर जाएगा, बचेगा कितना 4/5 ना, है ना। तो हम क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, पहले केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन का मतलब रेसिस्टेंस सेम मान लेते हैं, थिकनेस मान लेते हैं पहले प्लांग का कितना T1, द रेशियो ऑफ थिकनेस तो पहला T1 मान लिया। बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है, पहले केस में 1/5 लॉस कर गया, तो 1/5 लॉस कर जाएगा, तो 1/5 मतलब मान लीजिए v वेलोसिटी था, तो v वेलोसिटी इनिशियल था 1/5 हो गया, तो v डैश कितना v माइनस v/5, तो कितना आ गया 4v/5 आ गया, है ना। तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो मास हाफ हो गया, v स्क्वायर का मतलब क्या 4/5 v स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ v स्क्वायर इक्वल टू कितना RT1। ये इक्वेशन 1 है पहले केस के लिए, पहले प्लांग, ठीक है ना, ठीक ना। ये पहला प्लांग फर्स्ट प्लांग के लिए लेके चल रहे हैं, प्लांग के लिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ देखिए हाफ m कितना हो जाएगा 1625 v स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू क्या RT1। इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों, क्या जाएगा हाफ m v स्क्वायर कॉमन ले लें, तो 16/25 माइनस 1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल तो ये था 1/5 से लॉस कर गया ना, आपको फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया आपको -1 इक्वल टू क्या RT1, तो कितना 25 16 25 हाफ m के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको कितना -9/25 इक्वल टू कितना RT1, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, अब आगे चलता है नेक्स्ट प्लान के लिए क्या करेंगे, तो बताइए फिर रेस्ट में आ जाएगा, उसको बुलेट क्या करेगा, यहाँ देखिए ध्यान से, पेनिट्रेट्स एंथियन विच इट पेनिट्रेट्स द थ्रू फाइंड द रेशियो, मतलब एक से गया फिर दूसरे से निकल के चला गया, तो इसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब ये प्लैंक था, एक से गया फिर यहाँ पे आके निकल के आ गया, तो यहाँ वेलोसिटी व्यू था, यहाँ से निकलने के बाद कितना हो गया 4/5 भी हो गया था। अब यहाँ पे जब इंटर किया है तो यहाँ v क्या हो गया जीरो, बताइए जीरो फाइनल, इस केस में कितना v जीरो, ये इनिशियल, जीरो माइनस कितना हाफ 4/5 v स्क्वायर इक्वल टू कितना r, सेम था रेसिस्टिव थिकनेस T2, कितना हो जाएगा -4/5 m 16/25 v स्क्वायर इक्वल टू क्या RT2, है ना। चलिए इसको 2 मान लीजिए, यहाँ से देखिए तो बच्चों, यहाँ से जल्दी देखिए RT1 इक्वल टू क्या है -9/25, तो 1/2 कर दीजिए, 1/2 तो T1/T2 आ जाएगा, T1/T2 कितना आ गया आपका 9/16, 9/16, ये हो गया आपका आंसर। तो वीडियो क्या करना है, जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है बच्चों, थैंक यू।